हेलो जी, वेलकम टू द क्लास। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 2 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्पीड वाले 20 क्वेश्चन, जो कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग थोड़े से मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं। तो अपना पेन और पेपर उठा लो, फटाफट से ऑप्शंस लिखते जाओ, क्विक रिवीजन हो जाएगी आपकी। और फाइनल स्कोर कमेंट करना मत भूलना। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सुपर संदूक। ओके जी, यूनिट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ किजन इकोनॉमिक्स? लॉन्ग टर्म ग्रोथ, शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम, ट्रेड बैलेंसेस और इंटरेस्ट? शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, व्हाट इज द कंसेप्ट relates to the consumption directly to disposable income? Aggregate demand, saving function, consumption function और investment multiplier? कंजम्पशन से डायरेक्टली रिलेट कर रहा है तो कंजम्पशन फंक्शन। द मल्टीप्लायर इफेक्ट्स प्राइमरली डेमोन्स्ट्रेट्स द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन। मल्टीप्लायर इफेक्ट से किस पे चेंज होता है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट, टैक्सेशन और इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, in a two sector economy aggregate demand is equal to consumption plus investment। सिंपल सिंपल ही होते, बस थोड़ा सा घुमा के आते तो उसको आपको समझना पड़ता है। हाँ जी, क्या फॉर्मूला है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सेविंग फंक्शन इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड होती है सेविंग फंक्शन? इनकम माइनस कंजम्पशन। Y is always denote with the income and C is denote always with the consumption. So saving equals to income minus your consumption. The circular flow model in a two sector economy involves, क्या इन्वॉल्व होता है? हाउसहोल्ड एंड गवर्नमेंट, हाउसहोल्ड एंड फर्म्स, फर्म्स एंड गवर्नमेंट या हाउसहोल्ड एंड फॉरेन सेक्टर? हाउसहोल्ड एंड फर्म्स। स्पीड स्पीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं अटेम्प्ट वाइज अटेम्प्ट ये क्वेश्चन आता है, चाहे डायरेक्टली है चाहे इनडायरेक्टली है। व्हाट डज 45 डिग्री लाइन रिप्रेजेंट इन केजन मॉडल? क्या रिप्रेजेंट करती है? पॉइंट्स वेयर एग्रीगेट डिमांड इक्वल एग्रीगेट सप्लाई, point where saving equals investment, point where government spending equals taxes, yeah, import equals to the export. It is always the point where aggregate demand equals to the aggregate supply. A deflationary gap occurs when, deflationary gap कब occur होता है? Aggregate demand is greater than full employment level of output. Aggregate demand is less than full employment level of output. Deflationary यानी कि गिर रहा है। Investment exceeding saving और saving exceed the investment. Deflationary हो रहा है। कब होगा? Aggregate demand is less than full employment level of output. Next, what happens during an inflationary gap? क्या होता है इन्फ्लेशनरी गैप के टाइम पे? आउटपुट डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज, या फिर प्राइस इंक्रीजेस विदाउट अ कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द आउटपुट, या बोथ आउटपुट एंड प्राइस डिक्रीज। इन्फ्लेशनरी हो रहा है, बढ़ रहा है, दैट इज द प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं बिना किसी इंक्रीज सपोर्ट आउटपुट में इंक्रीज किए बिना। हाँ जी, द फॉर्मूला फॉर द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 1 upon 1 minus MPC, 1 upon MPC, MPC upon 1 minus MPC, या फिर 1 upon में MPC। क्या होगा? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, इन द थ्री सेक्टर में क्या आ जाएगा? कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट 2 सेक्टर, और 3 सेक्टर में एक और चीज ऐड हो जाएगी, दैट इज द गवर्नमेंट। नेक्स्ट आते हैं 13th पे। 13th के अंदर आते हैं, इनमें से कौन सा कंसीडर नहीं होता अ लीकेज इन द मल्टीप्लायर प्रोसेस? सेविंग इन टैक्स, इंपोर्ट या गवर्नमेंट स्पेंडिंग? गवर्नमेंट स्पेंड। नेक्स्ट, एन एग्जांपल ऑफ एन इंजेक्शन इन द इकोनॉमी इज सेविंग, टैक्सेस, इंपोर्ट या इन्वेस्टमेंट?
क्या होता है इकोनॉमी में एक इंजेक्शन का पॉइंट? इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, if the marginal propensity to save MPS अगर 0.2 है तो मल्टीप्लायर क्या होगा? बताओ क्या होगा मल्टीप्लायर? वेरी सिंपल, क्या होगा? सी, दैट इज अ 5. When the economy is below the equilibrium level of income, aggregate demand exceed output, aggregate demand is less than the output, aggregate supply exceed the output, या फिर aggregate supply is less than the output. क्या हो रहा है? when the economy is below equilibrium point से गिर रही है. कब होगा ये? जब आपकी aggregate demand exceed होगी आपके output. ठीक है ना? Next, Keynesian fiscal policy suggests increasing government spending to increase in aggregate supply, increase in aggregate demand, decrease in aggregate supply और decrease in aggregate demand. क्या कह रहे हैं? इंक्रीज हो रही है गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, किस वजह से होगी? इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड. हाँ जी, 3 सेक्टर के अंदर इक्विलिब्रियम कब आएगा? इक्वल्स टू दी वाई, इनकम की इक्वल हो जाएगा तो वो हम इक्विलिब्रियम मान लेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड डिक्रीज द मल्टीप्लायर इफेक्ट? इंक्रीज इन एमपीसी, इंक्रीज इन टैक्सेस, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, या फिर डिक्रीज इन इम्पोर्ट्स. डिक्रीज हो रहा है इफेक्ट में, यानी कि टैक्सेस आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो वो डिक्रीज होगा. Last question of this class, that in Keynesian theory, what role does the government play in stabilizing the economy? Minimal role, active role in adjusting fiscal and monetary policy, only as a regulator, या passive observer? Active role in adjusting fiscal and monetary policy. क्योंकि गवर्नमेंट को अगर इकोनॉमी स्टेबलाइज करनी है तो उनको दोनों तीनों पॉलिसीज पे ध्यान देना होता है. हाँ जी, मैक्सिमम 10 मिनट्स. वैसे तो उससे भी कम का है रेशियो, बट फिर भी मैं बोल रही हूँ 10 मिनट. मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश कर रही हूँ. आई होप यू आर लाइकिंग दिस क्लासेस. प्ले लिस्ट रेडी है, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज. हार्डली 7 मिनट, 8 मिनट का एवरेज भी ले लो पर चैप्टर पर यूनिट, तो भी आपको मुश्किल से 1 घंटा नहीं लगना मैक्रो इकोनॉमिक्स करने. और ये आपको एग्जाम से 1 दिन पहले भी ये वीडियोस बहुत काम आएगी. तो बस अपनी रिवीजन पे फोकस करो, ध्यान रखो, अपने कंसेप्ट मत भूलो, गड़बड़ मत करो, उनमें लगे रहो. ठीक है जी. So like the video if you like this classes, share as much as you can and don't forget to subscribe the channel. Okay ji, bye, take care.